अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कल गज़ल पढ़ा था, जिगर मुरादाबादी की जो गज़ल थी, गज़ल नंबर 2, आदमी आदमी से मिलता है वाली। अब उसकी मश्क इंशाअल्लाह आज हम करेंगे। सबसे पहले जो जान पहचान की मदद से खाका दिया हुआ है, सफ़ा नंबर 87 निकालिए। 87 के ऊपर जो खाका दिया हुआ है जिगर मुरादाबादी की जान पहचान की मदद से, वो आपको मुकम्मल करना है। आपकी स्क्रीन पर देखते चलिए, आप उसके जवाब दिए हुए हैं। ये खाका आपको मुकम्मल लिखना है अपने बयास में, और नीचे उसके आइए दर्जे सेल सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर 3 सवाल दिए हुए हैं, ये तीनों आपको लिखना है। इसके जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ये देख लीजिए। सवाल जवाब दोनों भी आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है, देखिए बेटे, उसत मेरे बयान की, इसमें 3 दिए हुए हैं, है ना। 3 में भी आपको, जैसे आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह दूसरा भी है कि दर्ज झेल शेर में शायर से क्या मुराद है। तो पहला हम देखते हैं, पहले आदमी आदमी से मिलता है वाला, इसका जो मतलब है वो आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद दूसरा भी है, उसका भी उस शायर से क्या मुराद है वो भी बता रहे हैं कि शायर इस शेर से क्या मुराद है वो बता रहे हैं। उसके अलावा शेर का जो मतलब है, रूह को भी मज़ा मोहब्बत का, ये जो तीसरा शेर है, इसका मतलब जो यहाँ पर पूछा गया है वो मतलब भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दें, तीनों अलग अलग आपको लिखना है। एक का मतलब है और दूसरा जो है उसकी, वो दोनों की तशरीह के तौर पर ही यहाँ पर इसके आपको लिखना है। तो ये यहाँ पर एक मुख्तसर से उसमें ही हमारी मश्क ख़त्म हो जाती है। खाका लिखना है, सवाल जवाब लिखना है और उसत मेरे बयान की ये करना है। ज़ोर क़लम के लिए आपको रदीफ़ रदीफ़ जो है वो आपको पता है कि कौन सा होता है, तो वो आप ढूंढकर मुझको बताइए। उसका जवाब चाहे तो मैं डाल सकती हूँ, मगर ढूंढकर आप बताइए कि इस गज़ल में रदीफ़ कौन से हैं। और मैं आपको जब गज़ल पढ़ाना शुरू की थी, तब नज़म भी पढ़ाई हूँ, तब भी मैं आपको उसकी तारीफ़ बताई थी, गज़ल में भी बताई हूँ कि गज़ल का हर शेर एक दूसरे से अलग अलग होता है। और गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस बयान करता है, वो मख्ता कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मख्ता कहलाता है। मख्ते में अक्सर शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं। तो आपको इसमें ज़ोर क़लम में है कि गज़ल का मतलब जो है, मतलब आप ये बताएंगे कि इसमें गज़ल का मतलब कौन सा था। बहुत आसान है ये। अब उसके नीचे देखिए, गज़ल के उस शेर की निशानदही कीजिए जिसमें तशबीह इस्तेमाल की गई है, मुशाबहत उस जैसा बताया गया है। आप गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ को कौन सी चीज़ की तरह की मुशाबहत में बताया गया है। और उसके बाद है बेटे तलाश जुस्तजू, ये आपको खुद करना है। तलाश जुस्तजू में क्या दिया हुआ है कि जिगर मुरादाबादी के कोई 5 मशहूर अशार तलाश करके अपने बयाज में लिखिए। अब आप तलाश किस तरह करेंगे, तो आपके भाई बहनों के पास किताबें होंगी, उसमें भी जिगर मुरादाबादी की काफ़ी गज़लें हैं। नहीं तो इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट की मदद से भी आप जिगर मुरादाबादी की 5 मशहूर अशार तलाश कर कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये मश्क भी मुकम्मल होती है। इस मश्क को आप अपनी क्लास वर्क में लिख लीजिए। अगर इसमें से आपको फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।